रात का समय था। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। मनोवैज्ञानिक डॉ मलकम क्रो अपने घर में पत्नी अन्ना के साथ बैठे थे। एक शांत, साधारण सी शाम, जब अचानक एक परछाई उनके घर में दाखिल हुई। वो था विंसेंट ग्रे, मलकम का पुराना मरीज। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीद थी। तुमने मेरी मदद नहीं की, इतना कहकर विंसेंट ने पहले मलकम को गोली मारी और फिर खुद को। वक्त बीत गया। मलकम जिंदा तो बच गए थे, पर जैसे कुछ छूट गया था। अन्ना अब चुप थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जी रही हो, और मलकम एक अपराध बोध से घिरे हुए खुद को दोषी मान रहे थे। उन्हीं दिनों उनके जीवन में आया कोल सियर, 9 साल का लड़का, जिसकी आंखों में वही डर था जो कभी विंसेंट की आंखों में था। मलकम ने तय किया, इस बार वो कोई गलती नहीं करेंगे। कोल की मालीन अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। कभी कोल के शरीर पर खरोंचें दिखती, कभी वो अकेले में किसी से बातें करता दिखाई देता। एक जन्मदिन की पार्टी में जब कुछ बच्चे उसे अलमारी में बंद कर देते हैं, कोल अंदर से चिल्लाता है जैसे वहां कोई और हो। कोल बेहोश हो जाता है। मलकम को शक होता है शायद कोल मानसिक रोगी है, लेकिन तभी एक पुराना टेप सुनते हुए, जिसमें विंसेंट की आवाज होनी चाहिए थी, उन्हें बैकग्राउंड में एक असहाय व्यक्ति की स्पेनिश में मदद मांगती आवाज सुनाई देती है। मलकम चौंक उठते हैं। क्या विंसेंट सच कह रहा था? क्या कोल भी सच बोल रहा है? वो कोल के पास वापस जाते हैं। कोल धीरे से कहता है, मैं मृत लोगों को देखता हूं। मलकम अब जान जाते हैं यह बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। वो कोल को सलाह देते हैं, उन आत्माओं से भागो मत, उनसे बात करो, उनकी मदद करो। कोल एक रात एक लड़की की आत्मा से मिलता है। उसका नाम था कायरा कॉलिंस। वो उल्टियां कर रही थी, जैसे उसकी मौत जहर से हुई हो। मलकम और कोल उसकी 13वीं में जाते हैं। कायरा के कमरे में उसे एक वीडियो टेप मिलता है। टेप में उसकी सौतेली मां को उसके खाने में जहर मिलाते हुए देखा जा सकता है। ये टेप कोल उसके पिता को दे देता है, और इसी से उसकी छोटी बहन बच जाती है। धीरे धीरे कोल का आत्मविश्वास लौटने लगता है। वो स्कूल की नाटक में मुख्य भूमिका निभाता है। एक आत्मा द्वारा निर्देशित नाटक के बाद कोल मलकम से कहता है, जब अन्ना सो रही हो तब उससे बात करने की कोशिश करना, वो तुम्हें सुन पाएगी। उसी रात मलकम घर लौटते हैं। टीवी पर उनकी शादी की वीडियो चल रही होती है। अन्ना नींद में बड़बड़ा रही होती है, तुम मुझे छोड़ क्यों गए? फिर अचानक मलकम देखता है उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है। वो याद करता है, कोल ने कहा था, मृत लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मलकम अपने सीने पर हाथ रखता है। गोली का घाव वही है। सच सामने आता है, मलकम मरे नहीं बचे थे। वो तो उसी रात मर चुके थे। जो कुछ भी हुआ वो आत्मा बनकर हो रहा था। वो अन्ना के पास जाता है और कहता है, तुम कभी भी मेरी जिंदगी में दूसरे नंबर पर नहीं थी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा। अन्ना की आंखें बंद होती हैं, चेहरे पर एक शांति, जैसे किसी ने उसे माफ कर दिया हो। और फिर मलकम की आत्मा एक चमकदार रोशनी में विलीन हो जाती है।